हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टॉपिक है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लिक्विड फ्यूल ओवर सॉलिड फ्यूल। अगर हमारे प्रीवियस लेक्चर्स आप देखें वीडियो पर, तो हमने 3 स्टेट्स जो है फ्यूल्स के, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, वो तीनों टाइप के फ्यूल्स की बात की है। सॉलिड फ्यूल्स, फिर लिक्विड फ्यूल्स और गैसियस फ्यूल। तो हर फ्यूल की हम कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं। तो आज हमें कंपेयर करना है लिक्विड फ्यूल एंड सॉलिड फ्यूल को। तो लिक्विड फ्यूल के क्या एडवांटेजेस है सॉलिड फ्यूल के कंपैरिजन में, और वहीं लिक्विड फ्यूल के क्या डिसएडवांटेजेस है सॉलिड फ्यूल के कंपैरिजन में, वो हम जानेंगे। मेनली लिक्विड फ्यूल एडवांटेजेस ज्यादा है ओवर टू सॉलिड फ्यूल। तो हम पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं, फिर क्या क्या लिमिटेशंस है लिक्विड फ्यूल की वो भी हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एडवांटेजेस या मेरिट्स की बात करते हैं। मेरिट्स में लिक्विड फ्यूल की जब मैं मेरिट्स की बात करता हूं तो वो कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल है। तो सबसे पहला फायदा लिक्विड फ्यूल का ये है कि ये जो लिक्विड फ्यूल है, बर्निंग फ्यूल, वो प्योर एंड क्लियर है। प्योर एंड क्लियर लिक्विड फ्यूल है, बर्निंग फ्यूल है। क्लियर इसलिए मैं बोलता हूं कि उसको बर्निंग के बाद, इसका जब कंबशन करते हैं या बर्निंग करते हैं, तो उसके बाद वेस्टेज जो कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ऐश कंटेंट, वो बहुत ही कम या निग्लिजिबल होता है। अगर आप सॉलिड फ्यूल को बर्न करेंगे तो सॉलिड फ्यूल के बर्निंग के बाद ऐश मिलती है, और ये ऐश ये नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव फैक्टर है, क्योंकि उसका हैंडलिंग करना पड़ता है। इट्स वन काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट है। तो ये पॉल्यूटेंट बहुत ही कम जनरेट होता है लिक्विड फ्यूल के बारे में। तो ये पहला पॉइंट, क्लियर बर्निंग फ्यूल विथ लेस ऐश कंटेंट। दूसरा पॉइंट जो एडवांटेज है वो है कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में। कैलोरीफिक वैल्यू लिक्विड फ्यूल की हाई है कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, और जिसकी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा वो फ्यूल प्रिफरेबल होगा। सॉलिड फ्यूल में लाइक हम कोल को बर्न करते तो इतनी कैलोरीफिक वैल्यू नहीं मिलती जितनी लिक्विड फ्यूल की मिलती है। तो एक दूसरा बड़ा एडवांटेज है कैलोरीफिक वैल्यू का। तीसरा जो एडवांटेज है या मेरिट है लिक्विड फ्यूल का, उसके लिए जो स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए वो कम है। लोअर स्टोरेज कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड। लोअर स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि लिक्विड है, वॉल्यूम भी इजीली अकोमोडेट हो सकता है, तो लोअर स्टोरेज कैपेसिटी इज नीडेड कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल। फोर्थ जो पॉइंट है, एडवांटेज है लिक्विड फ्यूल का, वो है जो कंबशन रेट है, बर्निंग होता है जब, तो कंबशन रेट जो है उसको हम इजीली प्लस माइनस कर सकते हैं। Combustion rate can be handled easily. तो जब भी बर्निंग होता है, कंबशन रेट को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि वहां वाल्व की अरेंजमेंट होती है, और वाल्व थ्रू, क्योंकि लिक्विड फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल पाइप में फ्लो होता रहता है, और उस फ्लो को हम प्लस माइनस कर सकते हैं वाल्व की अरेंजमेंट से। वाल्व ओपन करेंगे तो ज्यादा फ्यूल निकलेगा, वाल्व को क्लोज करेंगे तो कम फ्यूल निकलेगा, और फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ाए या कम करे उसके आधार पर हम कंबशन को मैनेज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। सॉलिड फ्यूल में ऐसी बात नहीं होती है। लिक्विड है, फ्लोबिलिटी है, तो उसका एक हम एडवांटेज ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, फिफ्थ पॉइंट जो है एडवांटेज में लिक्विड फ्यूल में, वो है थर्मल एफिशिएंसी, जिसको हम ईटा टीएच कहते हैं। ईटा टीएच मीन्स थर्मल एफिशिएंसी। तो
थर्मल एफिशिएंसी लिक्विड फ्यूल की ज़्यादा है कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल। अभी थर्मल एफिशिएंसी है क्या? थर्मल एफिशिएंसी मीन्स आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, ये बात को हम समझते हैं। आउटपुट मीन्स यहाँ जो हीट एनर्जी रिलीज होती है वो हीट एनर्जी, और इनपुट में आपका फ्यूल कैलोरीफिक वैल्यू या मास ऑफ फ्यूल, फ्यूल का मास। तो कम फ्यूल में भी कम क्वांटिटी में अगर ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है तो उसकी थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा है। जिसमें क्वांटिटी ज़्यादा है लेकिन हीट एनर्जी उतनी रिलीज नहीं होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हीट एनर्जी रिलीज होती है वो डिपेंड करता है कैलोरीफिक वैल्यू पर, और कैलोरीफिक वैल्यू जबकि यहाँ हायर है तो कम क्वांटिटी में भी हम ज़्यादा हीट रिलीज कर सकते हैं। तो इसी वजह से थर्मल एफिशिएंसी लिक्विड फ्यूल की ज़्यादा मिलती है, और लिक्विड फ्यूल की थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा है वो बहुत ही फेवरेबल पॉइंट है इंडस्ट्री के लिए। तो ये बात हम याद रखेंगे। 6 जो एडवांटेज है लिक्विड फ्यूल का वो है नॉन कोरोसिव नेचर। नॉन कोरोसिव, ये लिक्विड फ्यूल जहां भी फ्लो होता है तो वो कोरोजन नहीं करता है, तो नॉन कोरोसिव, एंड वेट में भी वो कंपैरेटिवली लाइट है, लाइटर इन द वेट। तो व्हेन वी कंपेयर विथ रिस्पेक्ट टू द सॉलिड फ्यूल, ये एक एडवांटेज बनता है, नॉन कोरोसिव नेचर एंड लाइट इन द वेट। नेक्स्ट है लेस एयर इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, लेस एयर रिक्वायरमेंट। ये पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। जब भी कंबशन चलता है फर्नेस में या कोई और जगह, तो लिक्विड फ्यूल जो है वो हम स्मॉल पार्टिकल्स में, एटोमाइजेशन, फाइन पार्टिकल्स में स्प्रे करते हैं। फाइन पार्टिकल्स में स्प्रे होने की वजह से जैसे जैसे ड्रॉपलेट बनते हैं तो उसको कॉन्टेक्ट सरफेस ज़्यादा मिलता है, तो प्रॉपर मिक्सिंग होता है फ्यूल का एयर के साथ, प्रॉपर मिक्सिंग, सही एटोमाइजेशन होता है, एटोमाइजेशन, और उसकी वजह से कंबशन के लिए जो एक्स्ट्रा एयर चाहिए, एक्सेस एयर, ये एयर की जो बात है वो एक्सेस एयर की बात है, तो एक्सेस एयर की रिक्वायरमेंट यहाँ कम रहती है। बहुत होमोजीनियस मिक्सचर बनता है कहने का मतलब, और होमोजीनियस मिक्सचर बनता है तो कंबशन एकदम परफेक्ट होता है, और उसकी वजह से एक्सेस एयर रिक्वायरमेंट इज वेरी लेस इन केस ऑफ लिक्विड फ्यूल। और एक एडवांटेज और भी है, कॉस्टिंग की जब बात करते हैं तो कॉस्ट कम है। कैसी कॉस्ट कम है? एक तो हैंडलिंग कॉस्ट कम है, हैंडलिंग कॉस्ट। अगर मुझे लिक्विड फ्यूल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना है तो इट कैन बी फ्लोन, और उसको हम इजीली फ्लो करवा सकते हैं थ्रू पाइप्स, तो हैंडलिंग कॉस्ट कम हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कह सकते हैं। फिर दूसरा है ऑपरेशन कॉस्ट भी कम है। जब रनिंग है तो रनिंग में जो ऑपरेशन कॉस्ट आती है वो भी कम है कंपेयर टू दी सॉलिड फ्यूल। एंड एक है मेंटेनेंस कॉस्ट, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। तो ये सभी प्लस पॉइंट्स है लिक्विड फ्यूल्स के, ये आप आसानी से समझ सकेंगे। अभी बात करते हैं कौन सी लिमिटेशंस है लिक्विड फ्यूल की कंपेयर टू दी सॉलिड फ्यूल, वो हम जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, लिक्विड फ्यूल्स के डीमेरिट्स या नेगेटिव पॉइंट्स, डीमेरिट्स बहुत कम है क्योंकि एडवांटेज ज़्यादा है। डीमेरिट्स में एक फैक्टर जो इफेक्ट करता है लिक्विड फ्यूल में वो उसकी प्राइसिंग इनिशियल जो कॉस्ट बोलते हैं। सो लिक्विड फ्यूल्स आर कॉस्टली कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल, तो these fuels are costly compared to solid fuel. सॉलिड फ्यूल थोड़े चीप है, चीप प्राइस में हमें मिल सकते हैं, लेकिन लिक्विड फ्यूल थोड़े कॉस्टली है। तो ये कॉस्ट के फैक्टर में हमें प्राइस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। एक ये है। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है या लिमिटेशन है, इसमें हायर रिस्क ऑफ फायर, रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, हायर रिस्क ऑफ फायर।
कंबशन की बात है तो फायर का रिस्क तो सभी जगह रहेगा, सॉलिड में भी रहेगा, लिक्विड में भी रहेगा, गैसेस फ्यूल में भी रहेगा। कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल यहाँ रिस्क, फायर का जो रिस्क है वो ज्यादा है, हायर रिस्क ऑफ फायर, लिक्विड है इसलिए। और तीसरा, क्योंकि लिक्विड है तो पाइपिंग में भी वो लिक्विड फ्यूल फ्लो होता रहता है, लाइक पेट्रोल डीजल सभी जगह, तो कहीं भी थोड़ा सा लीकेज है तो लिक्विड फ्यूल तुरंत वो फायर पकड़ लेगा, तो इट विल कैच द फायर इजीली, तो एक रिस्क ज़्यादा है। और तीसरा जो है, लिक्विड फ्यूल को स्टोर करने के लिए स्पेसिफिक कंटेनर्स चाहिए, तो कंटेनर्स की कॉस्ट बढ़ती है स्टोरेज के लिए भी और उसको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए भी। स्टोरेज करने के लिए भी स्पेसिफाइड कंटेनर्स आर रिक्वायर्ड, और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, उसके लिए भी कंटेनर्स चाहिए, और ये कंटेनर्स की कॉस्ट इंक्रीज होती है। तो ये 2-3 पॉइंट, प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव है लिक्विड फ्यूल के लिए, लेकिन उसको अब अगर हम सही ढंग से हैंडल करते हैं तो लिक्विड फ्यूल्स आर एडवांटेजेस कंपेयर टू दी सॉलिड फ्यूल। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट था। हमें नेगेटिव पॉइंट्स एंड पॉजिटिव पॉइंट्स कंपेयर किए लिक्विड फ्यूल्स के विथ रिस्पेक्ट टू दी सॉलिड फ्यूल्स। आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा, आप खुद इसका आंसर तैयार कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वैसे ही एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।